कैसे भाई भतीजावाद, लॉ एंड ऑर्डर का कोई नाम नहीं, बहन बेटी जा रही है, कौन उचक्का लफंगा बदमाश कहाँ बहन बेटी के कहाँ पर स्पर्श कर जाता था। हमने कानून का राज स्थापित किया। आप अगर देखेंगे जेल में भी ना जाने कितने लोग जो माफिया बदमाश थे जेलों में जमानत नहीं करा रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। उनको मालूम है क्या बाहर आएंगे तो हमारा क्या हासिल होगा। चाहे वो प्रधानमंत्री के मोदी जी हो, प्रदेश में योगी जी हैं, कोई घर परिवार बच्चे नहीं है। अगर किसी के रखेंगे बचा के रखें तो किसके लिए रखेंगे। आप ये क्यों बोलते हैं कि जब आप 70 से पहले क्या स्थिति थी। आप बाजार में मार्केट में जाते थे, लाइट आती नहीं थी, हर दुकान पे हर घर में धर 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 जनरेटर चलते रहते थे। आज आपको कोई जनरेटर नहीं मिलेगा। ये सिस्टम जो हमें मिला, जो खामियां का मिली, तो उन्होंने तो 65 साल राज किया, अभी हमको तो 10 साल हुए हैं ना। यानी कि पुरानी कमियों को दूर करने के ये जो नीट या बाकी पेपर लीक है वो पुरानी सरकारों की देन है। आप सुधार कर ही रहे। आपने देखा, आप चाहे बोर्ड की हो चाहे CBSE की, कहीं भी नकल का कोई माफी नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में 2017 में भी लहर रही, 2022 में भी लहर रही, और आप काम कर रहे हैं। तो लोगों के ये सवाल है कि कितना प्रतिशत आप अपनी जीत में बीजेपी को, योगी सरकार को देते हैं और अपने आप को देते हैं। मैं 6 बार विधायक हूँ, वैसे 4 बार पिताजी भी रहे हैं, मास्टर कन्हैयालाल जी। पहले मैं गोवर्धन से था, गिरिराज जी से 2012 से लगातार 3 बार से यहाँ पर, 3 बार वहाँ से। देखिए, जनता जब हमको चुन के भेजती है, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी प्रजातंत्र में एक सिस्टम है, जनता ने जब मुझ में विश्वास दिया है और मुझे विधानसभा में विधायक के रूप में भेजा है, तो मेरा धर्म है, कर्म है, ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो मुझसे हो सके उसको मैं शासन स्तर पर, जिले में प्रशासन स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन में उस जेन्युइन बात को जो न्यायोचित है उसको रखवा कर उसको पूरा कराऊं। अभी जैसे पूर्व में आपने कहा था कि मथुरा जनपद में 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, अब ब्रज की नगरी में उत्तर प्रदेश में मथुरा से 5 नहीं जाएंगे तो और कहाँ से जाएंगे। इतना ही नहीं, 5 विधायक भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, हमारी MP श्रीमती हेमा मालिनी जी, राज्यसभा के भी हैं, हमारे MLC भी हैं। तो पूरा का पूरा ब्रज जी जैसे चल रहा है। हमारे भगवान राम हमारे आराध्य हैं। जब हम आए थे 2014 में, जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी, तो उसमें लोग कह रहे थे कि पहली बार MP होकर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। यद्यपि आदरणीय मोदी जी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे, लेकिन देशवासियों को जो जनादेश दिया, बड़ी अपेक्षा थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी 100 में से 100% खरी उतरी है। हमारी पार्टी जो कहती है हम वो करते हैं। हमारा मुख्य जो फोकस रहता है वो रहता है हमारा विकास का, और उसमें 17 में प्रदेश में जनादेश मिला। मोदी जी के बाद प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो दोनों सरकारों को डबल इंजन जैसे कहते हैं हम, ऐसी नहीं। आप देखेंगे आज़ादी के बाद जितना विकास माननीय मोदी जी के 12 साल के नेतृत्व में केंद्र के द्वारा और लगभग 9.5 वर्ष में प्रदेश में योगी जी के द्वारा जो विकास की गंगा बही है, आज़ादी के बाद ये कभी आपको देखने को नहीं मिला। जो आखिरी छोर पर बैठा है, जिसको आज तक विकास की एक झलक नहीं मिली थी, वो हमारी डबल इंजन की सरकार में वो सब उसका जो राइट बनता है वो हमने उसको पहुंचाया। यद्यपि
पूर्ववर्ती सरकारें भी रहीं, हम्म, लेकिन उसमें जो आपने देखा था आप गवाह हैं। हम्म, कैसे भाई भतीजावाद, लॉ एंड ऑर्डर का कोई नाम नहीं, बहन बेटी जा रही है, कौन उचक्का लफंगा बदमाश कहाँ बहन बेटी के कहाँ पर स्पर्श कर जाता था। हमने कानून का राज स्थापित किया है। अब गुंडा बदमाश माफियाओं का प्रदेश में या देश में जरूरत नहीं है। आप अगर देखेंगे जेल में भी ना जाने कितने लोग जो माफिया बदमाश थे जेलों में जमानत नहीं करा रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। उनको मालूम है कि बाहर आएंगे तो हमारा क्या असर होगा। हम्म, हमने टॉप टू बॉटम सबको लेकर इस विकास की हम्म, जो हमारे चल रहा है अभियान, उसको उसका हमने हक वहाँ तक पहुँचाया है। जी। देखिए, आपने बात की किस तरीके से जो गुंडा राज था उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात करूं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दो ही पार्टी मुख्य रूप से भूमिका में है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो उनका साफ साफ ये आरोप लगता है कि जितने भी जो गुंडे थे वो आप ही के पार्टी में शामिल हो गए, अब वो गुंडे रहे नहीं। दूसरी बात, वो गुंडा अब पुलिस को कहने लगी है कि जब पुलिस ही ऐसा रवैया करेगी तो किस तरीके की स्थिति रहेगी। देखिए, विपक्ष का काम हमेशा रहता है। प्रजातंत्र में एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, एक सरकार होती है। अब विपक्ष अगर ये ना कहे तो उसके पास मुद्दा ही क्या है? हम्म, ठीक है ना। हम तो आपको ऑन प्रूफ बताते हैं। आपके चाहे किसान से लेके गरीब से लेके दलित से लेके पिछड़ों से लेकर किसी भी उसको हम जाति बरादरी उसकी राजनीति नहीं करते। हम करते हैं सनातन धर्म ही करते हैं। हम अगर हम राजनीति करते हैं, हम जो कहते हैं, अभी पहले आपने देखा होगा, अभी हम इस चुनाव में तो लोग विपक्ष ने बड़ा हल्ला मचाया था, क्या राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई, सबको आमंत्रण किया कि आइए। अब जो है हमारे भगवान राम हमारे आराध्य की आज वो जो है नींव रखी जा रही है मंदिर की, तब भी बुलाया। और इसके बाद जो समय सीमा थी, हमने 2 साल के अंदर दुनिया का भव्य राम मंदिर वहाँ पर लेकिन अब चंदा चोरी। देखिए, बिल्कुल चीज़ है आपकी कहीं भी देखे, कोई उपहार के नहीं है, एक सिस्टम है। उसमें हमारी एसआईटी की जांच में मुख्यमंत्री ने कह दिया था कितना भी कोई बड़े से बड़ा हो बक्सा नहीं जाएगा। भगवान राम के जो हमारे आराध्य हैं, अगर उनका चंदा चोरी में जो भी किसी भी स्तर का हो, वो कहीं भी जो बच नहीं पाएगा। आप विश्वास माने। लेकिन इसका कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं 2027 में हमें असर देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। विपक्ष का पे और है क्या, विपक्ष पे आप देखिएगा, आदमी को हमारे प्रदेश में 25 करोड़ जनता है, देश में 145 करोड़ जनता है। आप मुझे बताइए कि जब हमारा कैप्टन, चाहे वो प्रधानमंत्री के मोदी जी हो, मुझे बताइए कौन से उनका परिवार है मोदी जी का। अगर वो कुछ भी करेंगे, किसके लिए करेंगे? मेरे अपने विचार हैं, कोई 145 करोड़ जो देश की वो है जनता, वो सब उनका परिवार है। प्रदेश में योगी जी हैं, कोई घर परिवार बच्चे नहीं हैं। अगर किसी के रखेंगे, बचा के रखें तो किसके लिए रखेंगे? कोई घर परिवार नहीं है। 25 करोड़ जनता प्रदेश की, उनका परिवार है। और जब हमारे दोनों लीडर, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, तो उसी तरह से एक एक चीज़ की स्क्रूटनी होती है। पहले रहता था तमाम घोटाला, हर आप देखते थे कभी कहाँ प्रदर्शन हो रहा है, कभी कहाँ जाम लग रहा है, कहीं क्या हो रहा है, वो करते थे। कोई सिस्टम ही नहीं था। लेकिन जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है, तब से आप देखिएगा एक ही हमारे में जो गरीब है, जिसकी झोंपड़ी नहीं थी, मकान नहीं था, बारिश धूप में बहन बेटी की ब्याह शादी नहीं कर सके, कहाँ रखे, पैसा नहीं है। हमने जो वो दम तोड़ देते थे पैसे के, अब हम इलाज नहीं करा सकते थे। हमने 5 लाख के आयुष्मान कार्ड से लेकर, जिसके अब आज तक आज़ादी के बाद कभी लट्टू नहीं जला, अंधेरा रहता था, उसके फिर घर घर जाके फ्री हमने बिजली के कनेक्शन दिए। जो माताएं बहनें थी हमारी, खेतों में जाके जंगल में जाके लकड़ियाँ बीन के आती थी, तब चूल्हा जलाती थी, आँखों की रोशनी चली आती थी धुआं से। हमने उन सबको बिना पैसे के गैस के सिलेंडर
चूल्हे वो सब हमें मुहैया कराए। हम्म, मकान से लेके बिटिया पैदा होती है, कहते थे कि बेटा हो तो बड़ा छोचक हो, तो भी पार्टी होती थी बिटिया को। ये जबकि वो भूल जाते थे कि अगर बिटिया ना हो तो सृष्टि का ये कैसे चलेगा सिस्टम। और उन बिटियाओं को भी जन्म से लेके शादी तक पढ़ाई से लिखाई की हम जिम्मेदारी लेते हैं, गरीब जो रहता है। आप इतने ही थी हमारी तो अपने आपने आप गांव देहात में देखिएगा, रोड सड़क हम्म, हमने पूरा जो कभी सोच नहीं सकते थे, हम्म, एक गांव से दूसरे गांव में हमने सब सड़क और एक दूसरे से जोड़कर हम्म। नेशनल हाईवे बना बनाकर हम सब जनता के सामने समर्पण कर रहे हैं। जी। देखिए, आपने ज़िक्र किया कि घर-घर में आपने बिजली कनेक्शन पहुँचाए, लेकिन बिजली की समस्या दूर नहीं हो रही। जिस समय में ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत जी, उस समय की स्थिति और अब की स्थिति में जो वास्तविक रूप में आप कितना मानते हैं इस चीज़ को, पहले तो ये बताइएगा? और पहले हम आरोप लगाती थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कि समाजवादी पार्टी के समय पे बिजली बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन आज वही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि आज हमारी स्थिति देख लीजिए और वर्तमान सरकार की स्थिति देख लीजिए। मैं आपको, माय डियर, डे न्यूज हमारा बहुत अच्छा एक चैनल है और सारी खबरें आप डिटेल में जनता तक पहुंचाते हैं। आप मेरी बात को नकार नहीं पाएंगे। आप ये क्यों बोलते हैं कि जब आप 70 से पहले क्या स्थिति थी? आप बाजार में मार्केट में जाते थे, लाइट आती नहीं थी, हर दुकान पे हर घर में धर 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 जनरेटर चलते रहते थे। आज आपको कहीं जनरेटर नहीं मिलेगा। हुँ, जहाँ तक आप कहते हैं कि 5 साल पहले और 5 साल पहले, देखिए कि जनता की अपेक्षा देख हमारे अभी भी ऊर्जा मंत्री हमारे चाहे श्रीकांत जी हों, चाहे हमारे अभी एस के शर्मा जी हों, जब लोगों ने देखा तो लोगों की मांगे तो बढ़ती हैं और उसका भी हम पूरा समाधान कर रहे हैं। हुँ, अभी आप देखिएगा जो आपके गांव में देहात में, मैं तो 91 में 91 में आज से 36 साल पहले, जब पहले सबसे पहले विधानसभा में पहुंचा था, अगर बिजली की वो स्थिति देखें तो आज की देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। अभी आप वही हमारे साधन है, वही है, लेकिन सिस्टम है सरकार की कैसे चलनी चाहिए वो सरकार ने दिखा दिया। चाहे वो पिछले 5 साल के रहो, चाहे आपकी रहे हो। आपकी नहर में टेल पे पानी नहीं पहुंचता था, आज सफाई से खुदाई से लेकर हम हर किसान को पानी पहुंचा रहे हैं। हम तो जो किसान भी है वो हमारा अन्नदाता, 70% वो अन्नदाता दूसरों का पेट भरता है, हमने उसकी भी सम्मान राशि हमने करी। जी। आपके जो आपके संविदा पे लग रहे थे 10,000 देते थे, हम उनको 19,000 हमने की हैं। हुँ, अभी जो आशा हैं हम उनका भी मानदेय बढ़ा रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले पूर्व में कहा था कि नीचे से टॉप से वो ऊपर से नहीं चलते हैं, हम नीचे के धरातल से लेके तब हम अपने सप्लाई जितना डेवलपमेंट का काम है वो जनता के सामने हम दिखा रहे हैं। ठीक है। देखिए, आप एक कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं और जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक मेजॉरिटी, बड़ी मेजॉरिटी युवा की है और युवा निकल कर आ रहा है, युवा अपने मुद्दे रख रहा है, चाहे बेरोजगारी को हैं या फिर बाकी के मुद्दे हैं। तो आपके मुताबिक आप क्या विचार रखते हैं कि क्या एक युवा की आवाज़ को एक युवा नेता ही समझ सकता है या फिर एक वरिष्ठ नेता? नहीं, युवा की तो युवा ही समझ सकता है। हम उन युवाओं को, आप देखिएगा जहाँ कभी भर्ती नहीं चल रही थी, पुलिस से लेके पीएससी लेके आर्मी से लेकर हमारा जहाँ वैकेंसियाँ थी जो फिलअप नहीं हो रही थी, पहले जो फिलअप होती थी भाई भतीजे के साथ वो सब भर जाती थी। बिचौलिए थे, बिचौलिए लेकर दलाल थे, वो लेके सब उनको भर देते थे। आज की तारीख में चाहे वो मंत्री का हो, चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे संतरी का हो, आज मेरिट है उसकी वो है। पहले आपके जो नकल चलती थी 95% नकल से वो ले आते थे और जो पढ़ने वाला बच्चा था वो 50% और 60% पे रह जाता था। वो सब खत्म करके एक पारदर्शी के रूप में हम उन सब परीक्षाओं का, चाहे सीबीएसई, लेकिन सर हर परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की हो, यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, नीट परीक्षा हो, अब लीक के बिना तो काम ही नहीं चल पा रहा। देखिएगा आपने अभी चला था, जब अभी चल रहा था, मैंने कहा था कि ये सिस्टम जो हमें मिला, जो खामियां का मिली हमें, तो उन्होंने तो 65 साल राज किया, अभी हमको तो 10 साल हुए हैं ना, हमें तो अभी 3-4 पंचवर्षीय भी नहीं मिली हैं। जो सिस्टम मिला था
उसी में तो हम चलेंगे ना। अब उसको हम धीरे धीरे ही तो कवरेज कर रहे हैं। पहले तो ओपनली था। यानी कि अरे पुरानी कमियों को दूर करने के ये जो नीट या ये बाकी पेपर लीक है वो पुरानी सरकारों की देन है, आप सुधार कर रहे हैं। कर ही रहे। आपने देखा, आप चाहे बोर्ड की हो चाहे सीबीएसई की हो, कहीं भी नकल का कोई माफी नहीं मिलेगा। अगर नीट की अगर पेपर आउट हुआ तो हम ये पेपर आउट होने के बाद और सरकारों में क्या हो गया, आउट हो गया सब चलेगा, नहीं, हमने कैंसिल कराया और पारदर्शिता के रूप में आपका सबरा काम ये चल रहा है। जी। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में 2017 में भी लहर रही, 2022 में भी लहर रही और आप काम कर रहे हैं, तो लोगों के ये सवाल है कि कितना प्रतिशत आप अपनी जीत में बीजेपी को, योगी सरकार को देते हैं और अपने आप को देते हैं? देखिएगा, हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित एक हम सिपाही हैं। पार्टी का जो निर्देश मिलता है, हम्म, जो योजना हो, तो हम घर घर जाके चाहे 12 साल की हमारी जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचाते हैं। हमारी प्रदेश की योजनाएं आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से वो जाते हैं। हम स्वयं भी जाके जाते हैं। अभी भी जैसे हमारा मेडिकल निकला तो सारी बुकें छापियाँ पहले घर के घर कर लेते थे। जो जिसका हक है वो तक पहुँचे, यही हमारा प्रयास रहेगा। और मेरा तो अपना एक ही है, दाऊ जी महाराज, गिरिराज जी महाराज दोनों बड़े भाई हैं एक दूसरे के। मैं तो एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ, लेकिन जनता का जो प्यार है, लगाव है, अगर आप देखें, कर्म प्रधान है मेरी अपनी बात है। गीता का सार है, आप अपना कर्म करते जाइएगा। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो ईश्वर आपको अच्छा फल देगा। हम कितनी मीठी मीठी बात करें, अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण करें, लेकिन वो कर्म हमारे खराब है तो वो जो फल भी खराब ही मिलेगा। और जहाँ तक आता है 2027 का, 2027 में हम 2017 की तरह पूरे बहुमत से, 2/3 बहुमत से विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारा जो वोट का जो मेन जो उद्देश्य रहेगा, हमारा जो लक्ष्य है वो हम विकास, जो हमने विकास करा है, विकास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को पूरा 2/3 बहुमत मिलेगा। विकास ही विकास, विकास ही हमारा तो कहना ही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमारा तो स्लोगन ही यही है। हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी। समाजवादी पार्टी है और या फिर अन्य पार्टी कांग्रेस की बात करें तो हमेशा से आरोप लगाते हैं आप धर्म की राजनीति करते हैं। राम जन्मभूमि 2024 में एक अच्छा परिणाम दिया भारतीय जनता पार्टी को। 2027 की बात करें तो कृष्ण जन्मभूमि का एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, बांके बिहारी कॉरिडोर का एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष का ये कहना है कि इन दो मुद्दों के अलावा क्या और कोई मुद्दा है युवाओं के लिए या कुछ और किसी व्यक्ति के लिए जो योगी सरकार है देगी? हमारी सरकार, जो हमारे युवा हैं, हम जगह जगह एम्प्लॉयमेंट तो दे ही रहे हैं। हम इतनी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम, जहाँ हमारी बैंकर्स हैं, जहाँ वो 50,000 नहीं देते थे लोन, हमने 5 लाख तक का, 10 लाख तक का बिना गारंटी के, जो टेक्निकल है, जो वो डालना चाहे अपना रोजगार, उसके लिए सब फ्री कर रखा है। लघु उद्योग हमारी जो कभी नहीं देखे थे, आप जहाँ में अभी गांव देहात में माताएं बहनें खाली खाना चौके बर्तन थी, आज वो स्वावलंबी होकर आप देखिए कि चाहे वो राशन की दुकान चला रही हैं समूह में, और समूह बनाकर हम उनको उतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे हमारी मथुरा की नगरी है, ब्रज की नगरी है, यहाँ पोशाक का काम बहुत बाहर तक जाता है। जगह जगह घर घर में वो ठाकुर जी की पोशाक तैयार कर रही हैं, पूरी मार्केट है। इतना ही नहीं, हमारा तो हर जिले का एक जिला एक वो जो है प्रोडक्शन, अब वो दोनों में हमारा सब आगे हम चल रहे हैं। अगर 75 जनपद है, 75 का अलग अलग प्रोडक्शन है। हमारा जो मथुरा का पेड़ है बाहर जाता है, अलग ही मिठास होती है। मैं जाता हूँ लखनऊ में तो ये घुसने बाद में देता हूँ, पहले प्रसाद लाओ, और मैं भी सबका जो है ठाकुर जी का प्रसाद के रूप में वो मैं करता हूँ। अभी आप देखें हमारा जिले में पोशाक का काम बड़ा अच्छा चल रहा है। हमारे जनपद की तो आप ब्रज में देखिए कितने श्रद्धालु आते हैं, कितने लोग आते हैं, किस भावना से आते हैं। तो हमारे ब्रजवासी तो आँख बिछाए इनको स्वागत के लिए तैयार बैठे रहते हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। जिस तरीके से 5 विधायक से जब आप मुलाकात करते हैं, पूर्व विधायकों से मुलाकात करते हैं, हम उनको उनके काम के लिए तो जानते हैं, लेकिन आपको आपके व्यवहार के लिए भी जो हमारी जनता है वो जानती है।
तो इस व्यवहार के लिए और हमारी जो जनता देख रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की देख रही हो, देश की देख रही हो, तो उसके पीछे क्या कारण रहा है? इस स्वभाव के देखिए पीछे क्या कारण रहा है? आपके कैमरामैन सामने बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैंने पहले ही कहा कि जैसे आपका डे न्यूज आपका, तो जैसे आपके न्यूज डे और न्यूज दोनों जुड़ी हुई है, उसी तरह से आपका जो परिवार है वो उसमें वो कर रहा है। आप मुझे इतना वो दे रहे हैं, ये आपका प्यार है, लगाव है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और यही आपको आश्वासन देता हूँ कि कहीं पर भी आप निसंकोच कहीं भी मेरी कोई वो आवे शिकायत तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने को भी तैयार हूँ मैं तो। लेकिन मैं प्रयास ये करता हूँ कि किसी को शिकायत का मैं सुबह ही बैठ जाता हूँ 8 बजे। हुँ, जनता जितनी भी आती है, जैसे भी आती है, कुछ गॉड गिफ्ट है ठाकुर जी की, और जो काम में हाथ डालता हूँ, ऐसे बड़ी-बड़ी रोडें बनाई है, बलदेव से लेके कैलाश मार्ग, आपके दाऊ जी महाराज, गिरिराज जी महाराज की तरह मेरे पहले गिरिराज जी से तो दोनों का आशीर्वाद लेकर गोकुल हो, महावन हो, राया में जाम की स्थिति हो, मेरे क्षेत्र में अकेला उत्तरी बाईपास 19 किलोमीटर का पूरा रेफरेंस चलता है, मेरे क्षेत्र में हर गांव में होता रहा है। आपका पीलीभीत तो जो आपका एक्सप्रेस वे है, हुँ। वो भी बास से निकल के मेरे क्षेत्र में पूरा जाता है, उसको आगे हम जोड़ देते हैं, वो भी सब जगह मैंने हर गांव में उतारा है। तो गांव वाले किसान हमारे निदाता हैं, वो अगर अपने खेत पर जाना चाहें, बुवाई करने, फसल लेकर आवें, कोई मिस अपने को यार तुरंत पहुंच सके, हर जगह मैंने बाईपास उसमें एक्सप्रेस वे के नीचे मैंने कट बनाई है और मेरा वही पूरा प्रयास चलता रहता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।